जी हां, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज 86,370 करोड़ का बजट पेश किया। बजट शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बाबूलाल मरांडी को मान्यता देने की मांग की, लेकिन रामेश्वर उरांव हंगामे के दौरान ही अपना बजट भाषण पढ़ते रहे। हेमंत सरकार ने अपना पहला बजट पेश करते हुए नए वित्तीय वर्ष में 8% विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा। किसानों के लिए खजाना खोलते हुए सरकार ने धान उत्पादन एवं बाजार सुलभता नाम से नई योजना शुरू की। इसके साथ राज्य के गरीबों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की। चाहे वे किसी भी वर्ग के हों, इस सदन के प्रति अपनी जिम्मेवारी एवं राज्य की जनता के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत हैं। 73,315.94 करोड़ रुपए एवं पूंजीगत व्यय के लिए 13,054.06 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 25,047.43 करोड़ रुपए, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए। तो हेमंत सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर झारखंड को नए सफर पर ले जाने का संकेत दे दिया है। बजट में चुनावी वादों को जमीन पर उतारने की पूरी कोशिश की गई है और जन कल्याण के नजरिए से लोक लुभावन बजट पेश किया गया है। बजट के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रमुख प्रावधानों पर बात की और सरकार की प्राथमिकताएं गिनाई। हमने राज्य के बेरोजगार नौजवानों को, जिन्होंने बीए और एमए किया है, उसको क्रमशः 5,000, 7,000 देने का निर्णय लिया है। प्रतिवर्ष सहयोग राशि देने का निर्णय लिया है। ये राशि ये जो हम लोग सहयोग राशि दे रहे हैं, ये सहयोग राशि ही रोजगार नहीं है। हम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देना हमारा लक्ष्य है। ये एक सहयोग राशि के रूप में हम लोग सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। हमने ये निर्णय लिया है कि अपनी बिजली व्यवस्था सुधार करते हुए 100 यूनिट तक की बिजली की खपत के लिए किसी को भी अब बिल चुकता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसानों का कर्जा माफ करने का मामला, हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि किसानों का कर्जा माफ होगा और माफ करने की दिशा में पहले चरण में हम लोगों ने 50,000 रुपए तक का ऋण माफ करने का निर्णय लिया है। इसलिए ये मैंने छोटा सा संक्षिप्त विवरणी आपको बताया। हम लोगों ने 10 रुपया में साल में 2 बार धोती, साड़ी और लुंगी देने का भी निर्णय लिया है कि अब सभी बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। अब जाति धर्म पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जिनको राशन उपलब्ध है वो तो वो हैं ही, लेकिन इसके साथ कोई भी लोग भूखा ना रहे, इसके लिए लगभग 377 दाल भात केंद्र पूरे राज्य में खोले जाएंगे। हम लोगों ने सोच रखा है कि विभिन्न नियुक्तियों में महिलाओं को 50% का आरक्षण हम लोग दें, ताकि महिला सशक्तिकरण पर राज्य सरकार एक बेहतर अपना मिसाल कायम कर सके। बजट में किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। किसानों की कर्ज माफी यानी अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं किसानों के लिए धान उत्पादन एवं बाजार सुलभता नाम से एक नई योजना की शुरुआत की गई। साथ ही 300 चेक डैम योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से बात की संवाददाता भुवन किशोर झा ने। आज हेमंत सोरेन सरकार की पहली बजट पेश की गई है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में बजट पेश किया है। हम सीधे उनसे जानते हैं कि सर, कैसी है बजट? देखिए, ये गरीबों के हित में बजट है। हम लोगों ने, हमारी सरकार ने गरीबों के बजट बनाया है। रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था की। रोटी के लिए हमने 10 लाख लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का व्यवस्था किया। 187
करोड़ रुपए उसमें खर्चा होगा। कपड़ा के लिए हमने गरीबों के लिए धोती साड़ी लुंगी की व्यवस्था की, और मकान के लिए हर सरकार देती है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें हम अपनी तरफ से भी अपना हिस्सा दे रहे हैं 50,000 रुपये। हर लाभुक को 50,000 रुपये देंगे, तो उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन है। रोटी कपड़ा मकान का व्यवस्था हो गया। ओवरऑल कैसा देख रहे हैं? हाँ, फिर हमने किसानों के लिए किया, कर्ज माफ़ी 50,000 तक कर्ज माफ़ कर रहे हैं, कर दिया है। और खरीद जो धान की हमने बोला था वो 2500 रुपया वो हो जाएगा, अलग ढंग से कर रहे हैं हम लोग, वो देखिएगा पढ़िएगा तो हो जाएगा 2500 रुपये है ना प्रति क्विंटल लोगों किसानों को मिलेगा। इसके अलावा हम लोग पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी सभी विधायक हर पंचायत में हर साल 5-5 चापाकल या कुआं जो लोग लेना पसंद करें वो हम लोग करने जा रहे हैं। बजट में सर एक चीज़ देखे हैं कि जो जनजातीय यूनिवर्सिटी, जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलने की जो बात थी, उसको सरकार ने घोषणा किया, प्रस्ताव में लाया। हाँ, एकदम आदिवासियों के हित को ऊपर रखे हैं हम लोग, सबसे ऊपर। यूनिवर्सिटी खोलेंगे, स्कूल कॉलेज में जहाँ जहाँ है उसके लिए व्यवस्था करेंगे, स्कूल के उसकी व्यवस्था करेंगे। और सबसे बड़ा है कि बोलते रहते हैं है ना, सबका साथ सबका विकास। पहले दफ़े हम लोग सरकार में मुख्यमंत्री स्कॉलरशिप योजना के तहत हर बच्चों को, SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, हर बच्चों को सरकारी स्कूल पढ़ने वाले क्लास 1 से 12 तक के बच्चों को हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कनेक्टिविटी भी बढ़ाने की योजना सरकार ने लाई। एकदम, हाँ, कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, सड़कें बनेंगी, हम लोग सब करेंगे, बस सेवा, हाँ, बस वगैरह सब करेंगे। पूरा पढ़ लीजिए, हाँ, पढ़िएगा तो दिखाई होगा। तो ये है वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव। इन्होंने सदन में बजट पेश किया है और साफ तौर पर ये कहा है कि सभी का साथ लेकर के राज्य का विकास किया जाएगा और इसका खास ध्यान इस बार के बजट में रखा गया है। कैमरा पर्सन नलिन के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। हेमंत सरकार के बजट पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बजट में गरीबी उन्मूलन के लिए योजनाओं की कमी है। वहीं किसानों और बेरोजगारों को ठगने का आरोप लगाया। बाबूलाल मरांडी से बात की संवाददाता मनीष राज ने। सरकार ने आज बजट पेश कर दिया, हंगामेदार रहा। सीधे बात करते हैं, बाबूलाल जी हमारे साथ हैं। विकास पुरुष माने जाते थे सर, मुख्य बिंदु जो सबसे ज्यादा ये रहा, क्या रहा? देखिए, बजट जब भी बनती है ना, तो हमें बजट क्यों बनाते हैं, तो बजट तो सीधा लेखा जोखा है, आय व्यय है, खर्च का ब्यौरा है कि हम किन किन क्षेत्रों में सरकार की प्रायोरिटी है। लेकिन सरकार की प्रायोरिटी क्या होना चाहिए भाई? गरीबी उन्मूलन। झारखंड में जो गरीबी है इसको समाप्त करनी चाहिए। 2015-16 का जो सर्वेक्षण जो सरकार ने कल सदन में रखा है उसमें कहा रहा है कि भाई 46% लोग गरीबी रेखा से नीचे है। उसी सर्वे रिपोर्ट में है जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो 82% लोगों की 5,000 रुपया से भी मासिक आय कम है, और 4 जिला में तो 92% है। अब उनकी उन्मूलन के लिए, उस गरीबी के उन्मूलन के लिए सरकार को योजना बनानी चाहिए थी, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ा। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो करते क्या, मनरेगा में 100 दिन की जगह 150 करते, जहाँ 171 मजदूरी वहाँ 300 करते, तो उन गरीबों की आय बिल्कुल बढ़ जाती। किसानों की उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि पुरानी उन्होंने कटौती किया, बहुत सारी चीज़ें। कर्जे माफ़ की पहले 2 लाख तक की बोल रहे थे, आप तो मात्र कितना कर्जे माफ़ कर रहे हैं? 2,000 करोड़। क्या होगा? बेरोजगार भत्ता उन्होंने कहा था कि प्रत्येक महीना 5 से 7 हज़ार रुपया देंगे, आप कह रहे हैं सालाना, और वो भी देंगे 3 साल पूर्व जो बच्चे पास आउट किए, अगले 2 साल तक देंगे। बाकी आगे क्या करेंगे वो बच्चों के कुल मिलाकर के निराशाजनक बजट है। इस बजट की कोई तारीफ नहीं कर सकती, इस बजट में कुछ है ही नहीं। तो बिल्कुल ये थे बाबूलाल जी, उनका साफ कहना है कि जो बजट है वो धोखा वाली बजट है। किसान ठगे गए हैं, बेरोजगार युवा भी ठगे गए हैं, और ये जो बजट है ये कुछ भी नहीं है। ये सीधे सीधी विपक्ष का आरोप है। कैमरा पर्सन संत के साथ मनीष राज, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर बवाल जारी है। आज फिर सत्र शुरू होने पर विपक्ष ने बवाल किया और वेल में आकर हंगामा करने लगे। विपक्ष के हंगामे पर विधानसभा अध्यक्ष नाराज भी हुए और बीजेपी विधायकों को कहा कि यह सदन है या रंगमंच, लेकिन विपक्षी नेता नहीं रुके, जिसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। रंगमंच है क्या? तरीका नहीं जानता है, तरीका से खड़ा होइए।
इसको न्याय आपको मिलेगा, न्याय मिलेगा, उसका तरीका होता है उसमें आसन पर जाइए, बैठिए, नहीं मिलेगा। ऐसा बात नहीं करिए आसन के सामने, जहां न्याय मांग रहे हैं, न्याय दबाव देकर न्याय मांगा जाता है। अरे तरीका नहीं है, एकदम लगता है कोई रंगमंच है, कोई ऑर्केस्ट्रा का मंच है ये। बढ़िया, कैमरा ऑन करना, हम ऑफ कर दीजिए, तो कैमरा ऑफ कर दीजिए, कैमरा ऑफ कर दीजिए। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर हंगामा जारी है। आज सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष ने फिर सरकार को घेरा और कल जारी हुए श्वेत पत्र पर निशाना साधा। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण में खुद अच्छे काम का जिक्र किया है। सर्वे देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड, पेज नंबर 3, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, दो अफेक्टेड बाय करंट ग्लोबल रिसेशन, द इकोनॉमी ऑफ झारखंड हैज परफॉर्म्ड मच बेटर देन द वर्ल्ड इकोनॉमी और द नेशनल इकोनॉमी। इट ग्रू बाय रेट 6.99% इन द ईयर 1819 एंड इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 7.2% इन ईयर 1920। इसी सरकार ने माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में कहा कि राज्य का राजकोष खाली नहीं हो सकता है। आज प्रदेश के नौजवान 2 महीने से सरकार से पूछ रहे हैं कि आप हमारे खाते में, जो पोस्ट ग्रेजुएट नौजवान है, 5,000 रुपया कब हमारे खाते में जमा करेंगे। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना सरकार ने बंद कर दी है। इस राज्य के 30 लाख किसानों के लिए एक अति महत्वाकांक्षी योजना 2019 में रघुवर सरकार में हम लोगों ने शुरुआत करी थी, जिसमें 30 लाख किसानों को सीधे 5,000 से लेकर 25,000 तक का राहत मिल रहा था। और अभी सरकार ने जो श्वेत पत्र लाई है उसमें कहा है कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का कोई फलाफल नहीं मिला। भाई 2009 में वो योजना लागू हुई है, फलाफल अब दिखता, किसान को इतनी बड़ी राहत मिलने वाली। ठीक है, आप केसीसी लोन आप माफ कर रहे हैं, माफ करते, लेकिन उस योजना को आपको बंद नहीं करना चाहिए। अब बात मौसम की कर लेते हैं। रांची में आज अचानक मौसम ने करवट ली। दोपहर 1:30 बजे के आसपास अचानक झमाझम बारिश होने लगी। रांची में बदले मौसम के इस मिजाज का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता कुमारी प्रेरणा ने। रांची के मौसम ने अचानक से करवट बदल ली है। आप देख सकते हैं कि थोड़ी ही देर पहले जब मौसम सुहाना था, अभी अचानक से बारिश हो गई है, बारिश शुरू हो गई है। और मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई थी कि रांची के साथ ही साथ लोहरदगा और अन्य डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें कि लोहरदगा के साथ साथ लातेहार, गढ़वा के जिले में लगातार 2 घंटे में तेज़ रफ्तार से हवा का झोंका चलने और वज्रपात की चेतावनी दी गई थी मौसम विभाग की तरफ से। ऐसे में देख सकते हैं कि जो चेतावनी दी गई थी मौसम विभाग से वो सही होती नज़र आ रही है। यानी कि हमारे चारों तरफ आपको नज़र आ रहा होगा कि बारिश तो हो ही रही है, साथ ही साथ बिजली की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही है। कैमरामैन राजीव के साथ प्रेरणा, न्यूज़ 18 झारखंड। तो मौसम अचानक आज मौसम का मिजाज बदला। रांची में झमाझम बारिश होने लगी। सुबह में धूप थी, लेकिन दोपहर होते होते बारिश और लोगों ने अपनी छतरी खोल ली। ये तस्वीरें दोपहर की देख रहे हैं आप।